नमस्कार साथियों, मैं देव मोड़िया और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मोड़िया एजुकेशन हब पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया है अंक, संख्या, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक, आज हम बात करेंगे सम संख्या एंड विषम संख्या। उसके बाद बात करेंगे सभाज्य भाज्य, मतलब आज लास्ट होगा ये बेसिक थ्योरी का जो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की सम संख्या किसने कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा कि सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो या जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, वह संख्या जो दो से पूर्णतः या जो वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, जी तो यह इसका एक और डेफिनेशन, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या, ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक, अंक क्या होता है आपको पता है। ठीक, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक, उसे क्या बोलता है? सम संख्या बोलता है। ठीक, वैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया 24, ठीक, 108, 106, 216 इत्यादि। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए सम संख्या। ठीक, अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। ठीक है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर। और ये संख्या जो है इसको जस्ट बोल सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक। ठीक, अंक में अब देखो यहाँ पे सम संख्या में तो 0, 2, 4, 6 और 8 चल गए, जो बच गया वो इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, या वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक, वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 को जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड करके बताते हैं, 3 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, तो शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सॉरी, हाँ, शेषफल क्या आ रहा है? 1 है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो क्या होंगे? विषम संख्या। ठीक, जिसे हो जाएगा तो 1 से शुरू होता है विषम संख्या। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और यहाँ तक चले। ठीक, तो ये होगा हमारे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब इसके आधार पर आपके लिए क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट की सबसे छोटी, ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटी नंबर 1 सम संख्या
क्या है, सम संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसका ही हो गया विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या क्या है। देख एसडब्ल्यू में क्या होगा आपके क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। अगर आपको पता हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभाज्य और अभाज्य, और उसके बाद करेंगे अभाज्य, अभाज्य और सभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तब सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक। अभाज्य जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे यानी दो डिफिनेशंस इस तरह होती है कि अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक दो ही गुणनखंड होंगे या ये एक और स्वयं से विभाजित होंगे, ठीक। क्या क्या हो सकता है, वह संख्या जिसका गुणनखंड दो, वह संख्या जिसका गुणनखंड कितना, दो हो, ठीक, उसे बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। और वह संख्या जो एक, ठीक, तथा एक तथा स्वयं, ठीक है, एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो, उसे भी क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जो एक और स्वयं से, जैसे अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया 3, ठीक, तो 3 को सबसे पहले किससे चेक करना है, 3 को सबसे पहले चेक करेंगे 1 से भाग है कि नहीं। तो 3 को अगर हम 1 से डिवाइड है आराम से क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसका तो एक संख्या भाग रहा है 1 से लग रहा है, ठीक। अब इसको हम चेक करते हैं कि 3 एक और स्वयं मतलब खुद वो संख्या, जैसे 3 है तो खुद इसको 3 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में इसका भी शेषफल 0 आ रहा है, मतलब 1 और 3 से लग रहा है, ठीक। इसी तरह आगे चेक करते हैं 4 को ले लेंगे। तो 4 को आप देखो तो 1 से भी कटेगा, ठीक। 4 2 के टेबल में आता है तो 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद 4 से कटेगा, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो वह संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, लेकिन 1 से तो कट ही रहा है, 4 से भी कटे, लेकिन इसके अलावा किससे कट जा रहा है, 2 से। तो ये जो 4 है हमारा, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होंगे, ठीक। अब देखो अभाज्य संख्या जैसे ये नहीं होंगे और 3 है, ठीक है, 4 नहीं होगा लेकिन 3 होगा। अब इसमें गिनो गुणनखंड कितने, 1 और 2, तो ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड होगा अभाज्य संख्या में, तो 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, ठीक। अब जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा है आपको एग्जाम्पल्स में कि 3 का 1 और 3 से कटा है, ठीक, लेकिन जैसे 4 का लगा है तो 1 2 और 4 से कटा है, ठीक। तो इसको तो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया, मतलब इसको अभाज्य संख्या, 4 को अभाज्य संख्या नहीं बोला गया। तब इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हो सकते हैं, तो वह संख्या जो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक। देख सकते हो फर्स्ट में वह
संख्या जिसका गुणनखंड कितना था देखो, 2 से अधिक हो। दूसरा भी बोल सकते हैं इसका कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याएं से भी विभाजित हो। ठीक, वह संख्या जो एक और, या फिर शब्द में लिखना थोड़ा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, ठीक है, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, जैसे अब इसका एग्जांपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 11, नहीं हो इसमें 12 हो जाएगा, सॉरी 10 होगा, 12 होगा, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया एंड 20 हो गया। इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं इसमें कि अभाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्या का दूसरा नाम, ठीक है, ऊपर में इसको और रूट संख्या भी बोलते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से और अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक, तो सअभाज्य संख्या होते क्या है, इधर सअभाज्य संख्या, ठीक है, सअभाज्य संख्या जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव या को प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, तो बोलते हैं तो वह संख्या जैसे 2 संख्या हो गई, ठीक, और उसका HCF निकालने गया तो महत्तम समानुपात, तो और HCF निकालने और उसका HCF 1 हो तो वो क्या होंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे सअभाज्य संख्या है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम्स में इस तरह का, अगर मान लीजिए मौसा एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है। ठीक, मौसा A और 2 का A और B संख्या का मौसा अगर 1 हो तो यह हो जाएंगे क्या हमारे सअभाज्य संख्या है। ठीक, ठीक है, यानी 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 हो, HCF जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग HCF, और HCF कितना हो, 1 हो, HCF इक्वल टू 1 हो तो वो संख्या हमारी क्या होगी, एक दूसरे के लिए सअभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भिन्न एंड दशमलव। ठीक, उसके बाद हमारा बेसिक जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी समाप्त हो जाएगा। अब हम चलेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बुक के थ्योरम पे। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग बने रहिए इस चैनल्स और इस सीरीज के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।